हेलो बच्चों, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज या पतला तो नहीं करना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ और नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। कोई एल्डिहाइड ले आइए जिसका एक जनरल लैंग्वेज भी आप लोग जानते रहिए। किसी भी एल्डिहाइड का क्या करने जा रहे हो अगर आप लोग? ऑक्सीडेशन। तो जैसे एक कार्बन के एल्डिहाइड का क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। उसका क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन। आयरन के ऊपर कोई कंडीशन होती है, याद है क्या होती है? अक्सर देखो K2 Cr2O7 और नीचे लिख सकते हो क्या? बोलो, H2SO4। ऐसे ये भी वर्ड में बोलते हैं एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2 Cr2O7। और किसी भी एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करोगे कितने कार्बन है इसमें? एक। तो एक ही कार्बन का क्या बनेगा? बोलो, एसिड। क्या बनेगा? तो एक कार्बन के एसिड बताइए, लिखते भी चलो। एक कार्बन के एसिड बोलो। एक कार्बन एसिड क्या हो गया? मोटा लग रहा क्या? फार्मिक एसिड। आईपीसी क्लियर है क्या? क्लियर है, उसके बाद बोलते ही नहीं। मेथेनोइक। ये फार्मा नामक सिटी से भी इसका नाम पड़ा, फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन का यहाँ पे एल्डिहाइड ले आइए, एस्टल्डिहाइड। फिर इसका भी क्या कराओ? अच्छा, एनसीईआरटी वगैरह में क्या होता है कि सीधे केवल क्या लिख दिया? ऑक्सीडेशन। हाँ, ओ का मतलब दैट इज द ऑक्सीडेशन, बस। तो अगर कंडीशन याद या लैंग्वेज में हो सकता दिया हो, या कभी कभी आप ये भी सुनोगे एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन, समझो? एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, और KMnO4 दैट इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट। या तो ये रख लिया करो या तो एल्कलाइन KMnO4। ये जैसे सबके प्रेजेंस में कभी कभी तो देखो यही क्वेश्चन मार्क्स बना देगा, कहेगा यहाँ का रिएजेंट बताइए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। ठीक है, एस्टल्डिहाइड का क्या हो गया? बोलो, इथेनोइक एसिड। एक कार्बन दो कार्बन का एसिड फॉर्म हो गया। ठीक है, कीटोन का भी किया है। किसका? कीटोन का बताइए कोई। ये है ना, और प्लस ऑक्सीडेशन कर दो। तो अब इसमें कितने कार्बन है? बोलो, 3। तो 3 में क्या हो जाएगा आपका? एक इधर कर लीजिए 2 और एक इधर का, तो 2 में अगर ले जाते हो तो क्या बन जाएगा? बोलो, एसिटिक एसिड। और इधर एक वाले से बना देना आप, क्या बोलो? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बाकी बैलेंस अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन तो शायद बैलेंस है 3 1 4 5 6 और ये 3 3 6। ऑक्सीजन गड़बड़ होगा, चेक करो जरा। 2 कम पड़ रहा? 2 कैसे कम पड़ा? काउंट करो फिर से। उधर कितने ऑक्सीजन है देखो बच्चों। इसको ऐसे दिमाग में रख लो, ऐसे ऐसे अपने मन में देखो। इधर 2 कार्बन, 2 कार्बन से एसिड क्या बना देना? एसिटिक एसिड। और एक से क्या बना देना? फॉर्मिक एसिड। क्लियर? और ऑक्सीजन जितना भी कम पड़ रहा है उतना आप ऐड कर लो। देखो 2 और 2 बोलो 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना? 1 और 1 कितना? इसके आगे हम लगा दें। अच्छा, आप गिनो जरा।
देखो ये लैंग्वेज होती है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो या तो 2 ऐड कर दो, तो एक पहले से था 2 और 2 और ऐड करते तो 4, लेकिन यहाँ कौन सी गिनती करनी है, मल्टीप्लाई करना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 ऑक्सीजन और 1 एयर। ये वाला रिएक्शन कम आपको मिलता है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी ये दोनों तो अक्सर आते रहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, एस्टल्डिहाइड से एस्टिक एसिड। अब आ रहा है टोलन रिएजेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ बोलो, विद टोलन रिएजेंट। कोई बच्चा बताएगा टोलन रिएजेंट? देखो जो एनसीईआरटी वगैरह में दिया, ध्यान देना, वो बहुत टफ है, तुम्हें याद है टोलन रिएजेंट? तो उसमें बहुत टफ लैंग्वेज दिया है, तो इसमें आप ऐसे शॉर्टली लिख सकते हैं, टोलन रिएजेंट किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, बोलो क्या? नहीं, वो तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, टोलन रिएजेंट किसे कहते हैं, ठीक है, Ag2O, क्या नाम है बोलो जल्दी, सिल्वर ऑक्साइड। याद करिएगा, याद करते समय कैसे इसका फार्मूला आया, आप देखो यहाँ पे साइड में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो Ag की बैलेंसी जनरली क्या यूज करते हैं, आप बोलो 1+ और इसका कितना होता है 2-, बोलो फार्मूला क्या आएगा? नहीं तो अच्छे बच्चे सिल्वर ऑक्साइड फार्मूला नहीं बता पाते, क्योंकि बैलेंसी देखो इधर ऑक्सीजन पे कितनी बैलेंसी है 2 इसके बिलो आ जाएगा और 1 उधर जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, Ag2O। तो आज से कोई पूछे टोलन रिएजेंट किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा, सिल्वर। ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एस्टल्डिहाइड ले लीजिए मान लो, और इसकी रिएक्शन किससे करा दो, बोलो Ag2O से, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ये ध्यान दीजिएगा, इसका भी देखो ऑक्सीडेशन ही हो रहा। अब ये यहाँ ऊपर वाली लैंग्वेज देखिए, 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना है, एसिड। ये भी तो कितने कार्बन बच्चों, रुके रहना, तो एसिड बना लो पहले, बताते हैं, बन गया। और प्लस यहाँ याद रखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना, Ag, और बैलेंस में आगे क्या लगा देना। अच्छा, इसका कई स्कूलों में हो सकता है प्रैक्टिकल कराया जा रहा हो, तो अगर टेस्ट ट्यूब में अच्छे से अगर आप प्रैक्टिकल कर लिए तो उसमें चांदी की, यानी इंग्लिश में सिल्वर की मिरर बन जाती है, और आप उसमें देखोगे आपका क्या दिखाई देगा, फेस दिखाई देगा, तो लोग क्या कहते हैं, हमारा क्या बन गया, सिल्वर मिरर। क्या बन गया, चांदी का दर्पण बन गया, सिल्वर मिरर। अच्छा, ये भी बात है बच्चों, अगर अच्छे से नहीं बन पाया, आप अच्छे प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, तो उसमें ब्लैक पीपीटी आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे भी लिख देते हैं आर, बोलो आर क्या बोलोगे, नहीं तो फिर क्या आ जाएगा बोलो, ब्लैक पीपीटी, किसकी, सिल्वर की। तो ध्यान देना, ये कई बार रिएक्शन आएगा, और ध्यान देना एक कीटोन नहीं करेगा रिएक्शन, तो एक बड़ा अच्छा डिफरेंस आ गया, बोलो एल्डिहाइड और कीटोन में एक डिफरेंस बताइए। तो टोलन रिएजेंट कौन करता, बोलो एल्डिहाइड करता, और कीटोन नहीं करता। आजकल पेपर ऐसे आ रहे हैं, 1-2 टेस्ट भी पूछे जा रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ठीक है, ये आपका टोलन रिएजेंट। एक और आएगा, ध्यान देना, याद कर लीजिएगा, टोलन रिएजेंट इसे कहते हैं, किसे, सिल्वर ऑक्साइड में बनेगा क्या, अभी हम लोग जब ग्लूकोज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज, तो यहाँ पे कौन आएगा, ग्लूकोज आएगा। आपको याद है ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड भी होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है, एक जैसा, लेकिन जब उसके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है, एल्डिहाइड, इसीलिए ग्लूकोज भी वहां पे रिएक्शन करे। खैर, फेलिंग सोल्यूशन अब आएगा, किससे बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगला जो हेडिंग आ रहा है वो भी बोलो, विद फेलिंग सोल्यूशन। किसी को याद है फेलिंग सोल्यूशन किसे कहते हैं, देखो ध्यान से, उसमें भी एनसीईआरटी में बहुत टफ टाइप बनाया होगा, एकदम सिंपली लैंग्वेज में देखिए क्या है, बताओ किसे कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन, कॉपर ऑक्साइड, तो ठीक है, लेकिन और अच्छी नॉलेज अभी लाएं, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे जो देखो ये बोलो कॉपर ऑक्साइड बोल रहे हो, लेकिन और अच्छी नॉलेज अभी बोलनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमने लिख दिया, क्या बोलो, CH3 CHO प्लस, बोलो ये देखिए CO, फिर यही नौटंकी, इधर देखिए कितने कार्बन के एल्डिहाइड, बोलो फिर उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, बोलो एसिड बन गया। हाँ, फेलिंग सोल्यूशन ए और बी कहते हैं। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा क्या बनने जा रहा है, जैसे आप यहाँ तो चलो समझ गए, एक जनरल लैंग्वेज पढ़े, यहाँ आप क्या सीख गए, बोलो सिल्वर मिरर, यहाँ सीखिए क्या बनेगा, बोलो
अब आपकी बातें यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करेगी। देखो आप यहाँ भी कॉपर ऑक्साइड बोलोगे और यहाँ भी कॉपर ऑक्साइड। अब ऐसा बोलो जिसमें दोनों में डिफरेंस नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन अब किसको क्यूप्रिक बोलो, किसको क्यूप्रस? हाँ तो बताओ कौन कम, आपकी स्क्रीन पे है। इधर वाला क्यूप्रिक। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस होती तो कॉपर की भी यहाँ क्या होगी 2, और जब दोनों सेम चार्ज होते हैं बोलो कैंसिल। तो यहाँ पे कॉपर 2 वाली है, और यहाँ पे कॉपर का इसके एक नीचे आया होगा लेकिन एक कभी राइट, तो कॉपर वहाँ कौन वाली। ये ना देख के बोलना अच्छा तुम 2 हो, तुम 2 वाले हो, नहीं, कॉपर की वैलेंसी इसके बिलो आएगी ना, इसके नीचे आएगी। तो ये हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो बहुत ध्यान से, क्यूप्रिक ऑक्साइड को तुम लोग क्या कहते हो बोलो? फेहलिंग सोल्यूशन को। और जो यहाँ पे रिजल्ट आता है वो कौन सा हो गया बोलो? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या इसका किसी को कलर याद है? क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर कुछ होगा, देखो पे रेड। तो अभी देखो बहुत अच्छा, जहां पे बच्चों कलर आ जाए, स्मेल आ जाए, हैं, इस टाइप की चीजें क्या काम कर देती बोलो? टेस्ट का काम कर देती। किसका? अब कोई पूछे एक एस्टल्डिहाइड का टेस्ट बता दो, क्यूप्रिक ऑक्साइड मीन तब फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करा दो, रेड कलर का आ जाएगा तो टेस्ट हो जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन कौन कौन बोलो? टोलन और फेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये कई बार बार आएंगे, एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं देखो इसमें एक लिखा होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, या इसी को क्या बोलते हैं बोलो? बाई हैलो फॉर्म रिएक्शन। कौन सा फॉर्म रिएक्शन? हैलो फॉर्म। ये थोड़ा आप में टफ दिया है, ठीक है। अगर हैलो फॉर्म किसी ने सुना है, हटा रहे हैं इसको। अच्छा इसका फार्मूला यहाँ पे क्या बन गया होगा बोलो? Ag2O। नोट हो गया? आप में टफ है, लेकिन एक हैलो फॉर्म किसी को याद है? हटा रहे हैं। हेलो फॉर्म बोलो, कोई पीछे जो पढ़ा हो जो बच्चा। हेलो फॉर्म रिएक्शन, किसी को रिएक्शन याद है हेलो फॉर्म का? जैसे हम यहाँ पे क्या ले लें बोलो? एस्टल्डिहाइड प्लस किससे रिएक्शन होता है? सिंपल लैंग्वेज में है, एल्डिहाइड कीटोन ही पढ़ रहे हैं बोलो। इसकी रिएक्शन क्लोरीन। अभी होश में रहना, अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो आप क्या लीजिएगा? तो हैलोजिनेशन बहुत आसान होता। मीथेन वाला बोल रहे क्या? वो तो दूसरी, मीथेन का एल्डिहाइड चल रहा है। वो मीथेन का 3 स्टेप में हैलोजिनेशन करा दे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज द क्लोरोफॉर्म। वो तो बहुत आसान है। ये देखो हाइलोफॉर्म रिएक्शन, इसमें देखो क्लोरीन होती है और साथ में आपको क्या लेना है? NaOH। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना तो यहाँ क्या लेना? क्लोरीन। NaOX जब ये आपस में रिएक्टर करके तब आता है NaOX। NaOX का नाम बताइए। अच्छा अभी देखते हैं, जब तुम्हारा जो है वो अभी देखते हैं क्या क्या हो, बताइएगा। पहले यहाँ पे ये सिंपली लैंग्वेज में लिख लो। तो क्या बन जाएगा बोलो? क्लोरोफॉर्म। क्लोरीन लिए हैं तो जल्दी बोलो क्लोरोफॉर्म। आयोडीन ले ले तो आइडोफॉर्म, और ब्रोमीन ले लो। पहले क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताइए। लो CH Cl3। अब आइडोफॉर्म होता तो बोलो CHI3। ब्रोमोफॉर्म होता तो बस यही से दिमाग बदलिएगा आप लोग, क्लोरीन आयोडीन। आइडोफॉर्म को तो बहुत लोग आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो खैर बाकी क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर देना। हाँ क्या बनने के चांसेस लग रहे हैं? NaCl। और क्या शायद बनता? बैलेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वो टाइम लगेगा, आप बैलेंस कर लीजिएगा। HCOO। यहाँ से एक बड़ी खासियत होती है बच्चों, देखो कितने कार्बन है? 2। तो याद रखिएगा एक कार्बन का सॉल्ट बनेगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। एक कार्बन का सॉल्ट HCOO है, और Na ये क्या है? तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बोलते हैं? HCOO। कार्बोक्सिलिक आ रहा है ना, तो एक कार्बन का, तो सोडियम फॉर्मेट। नाम याद है? HCOO को क्या कहते हैं? फॉर्मेट। और प्लस बोलो और आप वाले में थोड़ा सा टफ लिखा है, नीचे वाला रिएक्शन लिख रहे। कौन ऊपर वाला कि नीचे वाला? 2 दिया ना?
हैं? हाँ दोनों एक ही है, बस इसमें इन्होंने क्या लिया है, हाँ इसमें भी कीटोन है, इसमें भी कीटोन है। तो ऊपर वाला इजी है लैंग्वेज, देखिए क्या लिखा है, बोलो आर, इजी वाले समझ लो, फिर उसी तरीके से वो भी हो जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ, अगर इसको सामने ही लिख, चलो अच्छा ऊपर ही लिखते, क्या लिखा, NaOX, एक्स ना, और फिर यहाँ ONA है, ONA प्लस भी CH3 CH, अच्छा वो आ गया CH3 होगा ना, क्लोरोफॉर्म लग रहा है, CH3। देखो ये थोड़ा सा शार्ट में किया है, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा एक चीज है, जैसे ये हम लोगों ने लिखा, लेकिन हमने किस पे लिखा दे रहा है बताओ, एल्डिहाइड, और ये आपको कैसा लग रहा है बोलो, CO है बीच में, कीटोन, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। अब तुम लोग इसी पे एक कीटोन का बना लो जरा, तो यहाँ पे कीटोन लाओगे जरा, बोलो ऊपर वाले के तरीके से बनाना, चलो बोलो CH3, चलो हम भी ऐसे बना रहे हैं COCH3, ये तो हम किसके तरीके से बनाने जा रहे हैं। अच्छा अगर इन्हीं की तरीके से लेना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो यहाँ पे Na, चलो इन्हीं की तरीके से लिखते हैं, NaOX पे क्या ले लें, Cl चलेगा, यहाँ बोलो R पे क्या आ गया, बोलो जाए इसे, यहाँ CH3, तो क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, हाँ CH Cl3, ठीक है। अब एक हमारे ऊपर तरीके से चले, ऊपर वाले से, चलो बोलो यहाँ पे बोलना, बोलो आयोडीन चाहे तो बदल सकते हो आगे, बैलेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोलो CHCl3, यहाँ H होगा प्लस, यहाँ चेंजिंग होगा, जल्दी बोलो, 2 कार्बन था तो 2 कार्बन से 1 कार्बन का सॉल्ट, यहाँ कितने कार्बन है, 3, तो 3 से 1 कम करो, 2 कार्बन को सॉल्ट दो, सब जानते हो फिर भी। कार्बोक्सिलिक सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट प्लस, बोलो ये सब बच्चों हैलोफॉर्म है। अच्छा आपको प्रॉब्लम किस में आ रही है, इस वाले में समझने में, तो जरा इससे इस तरीके से समझ लीजिए, NaOCl का नाम बताइए। अब देखो ये सब में जो बहुत शार्ट में एनसीईआरटी तो ऐसे देती है कि आपको मेल प्रोडक्ट देख के आगे बात ही नहीं करती है। अब ऐसे थोड़ी ना बन गया, आप खुद सोचो यहाँ Cl3 कैसे आया होगा, अगर हम विद बैलेंस करें तो यहाँ पक्का क्या लगाना पड़ा होगा, बोलो 3, तभी तो वहाँ 3 होगा, बोलो। तो इन्होंने बैलेंसिंग वगैरह नहीं, बस सीधे क्या उठाया, बोलो क्या नाम है इसका, एसीटोन, और रिएक्शन किससे करा दिया, NaOCl। कोई बच्चा बताए NaOCl का नाम, तुम लोग से जब प्लस माइनस दिया गया है ये सब क्यों नहीं याद रहता भाई, OCl, या इसकी दूसरी स्टाइल क्या होती है, Cl लो, देखो वही है कि नहीं, देखो ध्यान से OCl। अब अगर ये चीज हम आपके सामने सोडियम ला दे तो क्लियर है ना, सोडियम पे क्या होता, बोलो 1 प्लस 1 माइनस मिलके, बोलो NaOCl। लेकिन जब इसका नाम ही नहीं पता जो हमारे साथ स्क्रीन पे है, कोई बच्चा बोले इसका नाम, क्या नाम लिखा, हाइपोक्लोराइड। अब एक साथ जवाब दो इसका, हाइपोक्लोराइड। तो ठीक है, तो वो हमने डिटेल दी है, इसके साथ इसके साथ ये सब रिएक्शन में से आप कोई भी लिख के चले आ जाओगे, सब कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, बोलो हैलोफॉर्म रिएक्शन। हाँ बोलो कहाँ प्रॉब्लम है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, कुछ ये सब चाय की चीजें हैं, जरा याद कर डालिए, ये देखिए आता अक्सर। चलो इसका नाम बोलो, अब ONA कहाँ है, ONA ये क्या है, बोलना रुके रहना है, बोलना मत है। अब बोलो क्या बोलोगे, हाँ यहाँ क्या बोल रही थी, सोडियम एसी, सोडियम एसीटेट, यहाँ क्या है
कुछ नई चीज है ना यहाँ पे? हाँ, कहाँ नई चीज है? खाली वही बॉन्ड बना दिया, लपेटो CH3COO। अरे एसीटेट ही तो है, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। हाँ इसमें यहाँ पे, यहाँ पे अरे जब स्ट्रक्चर कभी ओपन करोगी, हाँ तो और जब उसमें एक कलेक्ट करके एकदम जोड़ करके लिख दी हो तो कहाँ बॉन्ड दिखाओगी? अब तुमसे कोई कहा इसको ओपन करो तो बिल्कुल ऐसे ही लाना पड़ेगा। अच्छा आपकी बात अगर हम मान जाए, यहाँ पे हम क्या कर दे बताओ, सिंगल कर दे, यही तो बात होगी, तो ऑक्सीजन सेटिस्फाइड होगा, इधर कार्बन भी चिल्लाने लगेगा। तो जब स्ट्रक्चर बनेगा तो आपको, अब ये देखो एसीटोन हमने कहीं लिखा होगा, अभी हम देखो इसी को एसीटोन को कैसे लिख दे सकते हैं, बोलो लो। अब कहोगी सर इसमें तो सिंगल बॉन्ड, अरे जब ओपन करोगे तो हर एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना। अब ये देखो 1 2 3 4 और एक में ऐसे लपेट दिया तो क्या है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो क्या दिखाई देगा, कई स्टाइल हो सकती है। और देखो कीटोन की एक स्टाइल और देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखो अब येलो CO अगर ओपन करोगे तो इसके बीच में क्या लगा दोगे, बोलो डबल बॉन्ड लगा दो। और देखो कितना ऑक्सीजन 2 से जुड़ा है, कार्बन 1 2। जब भी ओपन करोगे तो सबके नाम क्लियर है। और बोलो जहां टफ है, ये तो देखो X लिया है, हाँ अब X के स्थान पे कौन ले लिया, Cl3 क्लोरोफॉर्म। तो X पे जो भी आ जाए, एक नाम था सोडियम एसीटेट, ये थोड़ा देख लो सोडियम फॉर्मेट। और कोई बोलो, बाकी तो ना ONO का नहीं बोलेंगे, खाली OCl और ClO है। हाँ और इसके साथ रहेगा। अब जब आपका फार्मूला आएगा किसके साथ, बोलो सोडियम के साथ, तो आप खुद सोचो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, 9th क्लास की बेस एक एक क्या हो जाएगा, ONA का तो बस सोडियम हो गया। अब वो के साथ अब कैसे डिपेंड करता है, अब जैसे आपने ONA एक जगह और देखा था, अगर किसी को याद है बोलो, ONA ये कहीं आया था, बताओ कहाँ आया था। अब इसका क्या नाम बोला था, किसी को याद है, सोडियम। अच्छा और दिमाग ले जाएं, हेलो एल्केन हेलो एरीन में एक रिएक्शन था विलियम सिंथेसिस, आज भी क्लास में टेस्ट लिया तो उसको पूछा था। तो विलियम सिंथेसिस में क्या रिएक्शन था, बोलो CH3Br और प्लस सोडियम एक कार्बन से मिथॉक्साइड, कुछ ईथर नहीं लग रहा आपको, सोडियम मिथॉक्साइड। ये आपके कोर्स में ये वाला ज्यादातर है, C2H5Br प्लस, बोलो यहां थोड़ा बढ़ा लो, C2H5ONA, ये आपके कोर्स में है ज्यादातर। लेकिन ऐसा थोड़ी, दोनों से भी आप क्या बना सकते हो, बोलो ईथर बनेगा। ध्यान देना, विलियम सिंथेसिस सुनते ही देख रहे आप, बोलो C2H5O C2H5 क्या बन गया, बोलो C2H5O C2H5 प्लस, बोलो इक्वेशन अगर कंप्लीट करते हो, बोलो 2NaBr यहां बोलिए आप लोग, बिल्कुल इसी तरीके से। क्या बना, प्लस बोलो 2NaBr। नाम बताइए, दोनों ईथर बन गए। विलियम सिंथेसिस सुनते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये आप देखो, अब दो जगह ये नाम, एक तो नेम रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर से जब आप कभी ईथर पढ़े होंगे तो ईथर की प्रिपरेशन हो गया, दो क्वालिटी हो गई। तीसरा ये क्या है, एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, और यहाँ जो होता है वो प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे हो गया, बोलो यहाँ पे भी ये बन गया। अब ईथर तो बन गया, कुछ ना बोल पाओ भैया ईथर बन गया, मेरा नाम बताइए जरा। मिथाइल मिथाइल दो बार है, बोलो डाई मिथाइल ईथर। नीचे वाले बोलो, बोलो नीचे वाले का, इथाइल इथाइल डाई इथाइल ईथर। ये तो केमिकल हो गए। बाकी आपको जो पेज मिला था इसकी आईपीसी भी हो सकती है। पहले का आईपीसी क्या होगी, हाँ वो किसी एक की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथ OX मेथॉक्सी, और एक कार्बन को बोलो मीथेन। और जिसने आईपीसी पढ़ी होगी तो इसका ट्रिक ही ये क्या है, एल्कोक्सी एल्केन। इसका आंसर किस पे गिराया जाता है, बोलो एल्कोक्सी
हाँ, जैसे ईथर है, एस्टर है, वो थोड़ा सा अलग है। हाँ देखो, दो तीन चीज। देखो, जब फर्स्ट ईयर में डिटेल पढ़ाया गया था तो कहाँ थे आप लोग? तो जैसे अब देखो, ईथर जब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो इसको हेडिंग डाल दिया टीपी। टीपी माने समझते हो? टिपिकल प्रॉब्लम। तो ईथर के लिए ये रूल होता है कि वो किसी एक के साइड चला जाएगा, तो ये चला, ये इस पे गिरा हुआ आंसर कहाँ लिखा? एल्कोक्सी एल्केन। तो ये कार्बन है, एक कार्बन से यहाँ पे एल का मतलब समझ रहे हो? एक कार्बन, तो मेथ आगे के लिए। फिर कितना बचा? एक कार्बन। मिथाइल ना देखो, कार्बन कितना बचा? एक को एल्केन, तो एक को क्या बोलोगे? ये देखो, मीथेन। तो दूसरे में आ जाओ, बोलो इथॉक्सी इथेन। लेकिन अगर कम ज्यादा होगा तो याद रखिएगा, कोई कम ज्यादा बनाओ जरा। लो, बन गया, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। तो याद रखिएगा, ईथर में वो छोटे वाले के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? हाँ, तो इसका ध्यान दीजिए, नहीं तो गलती करके चले आओगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मिथॉक्सी और फिर दो कार्बन, इथेन। अच्छा, इन्होंने जैसे बोला एमीन का, तो एमीन, पहला वाला एमीन बहुत आसान है। जैसे हमने कहा, क्या बोलो? CH3NH2, ये बहुत आसान है। मिथाइल एमीन है, और आईपीसी देखो कितना आसान है। मेथेन और प्लस एमीन जोड़ दो, मेथनामीन। तो ये बहुत आसान है। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे एमीन चैप्टर, लेकिन जैसे सेकेंडरी एमीन आता और टर्सरी एमीन आता, तो वहां पे हम लोग गलती करके बैठ जाते हैं। अब सेकेंडरी एमीन में जैसे कोई बनाओ, देखो NH2 है, एक H कम करो, कम कर दिया, ठीक है। और फिर उसके जब एक H कम किया तो उसके आगे क्या जोड़ दो? ये सेकेंडरी एमीन है। कौन सा एमीन है यार? उसमें अब इसमें रूल थोड़ा बदल जाता है। क्या होता है ये? इसमें ध्यान देना है, बड़े की तरफ N जाएगा। यहाँ वो देखो, यही सब ध्यान देना है। इथर कहाँ जा रहा था? छोटे वाले से। ये कहाँ जाएगा? बड़े। अब तुम कहोगे, अरे सर, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, दोनों तरफ क्या बराबर है? तो कोई तो किसी की भी तरफ चले जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन इसका नाम देखिएगा जरा। एक मान लो इसको लपेट लिए, तो इसका नाम हो गया मेथेना मीन। हो गया इतना। अब बोलो, ये बच गया, इसको आगे लाना है, हैं? इसे क्या बोलना? मिथाइल। क्या बोलना? जो CH3 बच गया वो मिथाइल है। और ये किससे जुड़ा है? आगे N लगा देना था, जो आप लोग अक्सर गिनती लगाते थे 1 2 3, तो वहां पे क्या लगाया जाता है? N। क्लियर है? जब एक और लटका होगा तब ना। हाँ, तो जब एक टर्सरी लाओगी तब तो देखो। अब एक H और कम करो, ये लटका, तो बोलो। अब देखो, ये टर्सरी एमीन है, एक इसके साथ लपेटो पहले, तो क्या हो गया? मेथनामीन, मेथना। अब बोलो, ये देखो, मिथाइल मिथाइल कट, जल्दी बोलो, दो है ना? डाई मिथाइल। और उसके बाद दोनों CH3 किससे जुड़े हैं? N यानी एक मिथाइल वो भी नाइट्रोजन से, दूसरी मिथाइल वो भी। जब हम लोग एमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिस्कस होगा। ठीक, इस तरीके से। अब आपका आ रहा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। हेडिंग डालिए, इसमें कुछ नोट तो नहीं करना है। हाँ बोलो, रिएक्शन, हेडिंग बोलो। नहीं, रिएक्शन, रिएक्शन बोलो। ड्यू टू अल्फा। अब हम वो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जिनके साथ, बोलो, जिनके साथ अल्फा हाइड्रोजन हो। इसका मतलब वो एल्डिहाइड, वो कीटोन रिएक्शन करेंगे जिनके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। पहले हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं किनके पास अल्फा हाइड्रोजन है और किनके पास नहीं है। टीम की स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान से देखना। पहला क्या नाम है? SCHO। दूसरा का क्या नाम है? CH3CHO। एक थोड़ा सा एरोमेटिक में जा रहे हैं, C6H5CHO। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO बैठा हो,
नाम नहीं याद कर रहे हैं, बताओ चैप्टर फिनिश होने जा रहे हैं। बेंजल्डिहाइड। और आ जाइए एक कीटोन, आ जाओ जल्दी, चलो आओ पता कराते हैं। चलो क्या कहा, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यानी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो इस समय शामिल होगा, अभी वो बाहर हो जाएगा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। पहले बताओ ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन। इसके बगल वाला कार्बन बोलो, अब इसके बगल वाला वो भी अल्फा। बड़ा हुआ ना कंफ्यूजन, हम यहाँ बीच में हैं, हमारे बगल वाला भी अल्फा है, हमारे ये बगल वाला भी अल्फा है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे बगल इधर, अगर हमारे बगल ये अल्फा है, ये भी क्या अल्फा, बहुत अंतर करना चाहते हो तो अल्फा, इसके कह सकते हो अल्फा डैश। लेकिन इसके बाद जो बच्चा होगा वो कौन होगा, बीटा। इसमें इसके बाद जो बच्चा होगा बीटा, आया तो अल्फा बीटा गामा। तो ठीक है, अब बोलो ए अल्फा है, ए भी अल्फा है। अब बताओ इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, है ना। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अरे इसके पास जब अल्फा कार्बन इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना है, और इसके पास कितना है। आपसे हम पूछे कि एसीटोन में, डाइमिथाइल कीटोन में, प्रोपेनोन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। ये तीनों नाम हमने बोल दिया, मिथाइल, मिथाइल, डाइमिथाइल कीटोन, कह सकते हो केमिकल नेम एसीटोन, फेमस नेम है, आल्सो इक्वल से कॉमन नेम। और आईपीसी की क्या, प्रोपेनोन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये करेगा ना, क्यों, क्योंकि लिखा है ड्यू टू अल्फा। चलो भैया तुम रिएक्शन करोगे। नेक्स्ट इनके पास पूछो जरा, इनके पास पूछो और एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। अच्छा अभी इसको छोड़ दो, यहां आओ, यहां पे, यहां इसको थोड़ा हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। CHO, इससे कौन लगा बच्चों, C। कितने H जुड़े हैं जल्दी देखो, यही चीज है, ध्यान से। ये कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। बहुत ध्यान देना, अल्फा से बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं। इनके पास एल्डिहाइड है, इनसे पूछिए जरा, ये कहेंगे भैया ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो हम कौन से कार्बन हो गए, अल्फा कार्बन हो गए। तो कितने हाइड्रोजन उससे जुड़ा है, 3। तो आज से याद रखिएगा, एस्टल्डिहाइड दैट आईपीएसी नेम इज इथेनल, उसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं जल्दी बोलिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें आपने 9 अल्फा हाइड्रोजन बोला। क्लियर। अब बताओ इसका मतलब ए भी रिएक्शन करेगा, क्यों, किस खानदान में आ रहा है, जिनके पास अल्फा है। तो कंफर्म हो गया बच्चों। अरे हाँ सॉरी, इसमें कितने हैं, हाँ 3 इधर 3 इधर, कितने हो गए बोलो, 6 अल्फा हो गए। जरा जल्दी, अब 2 लोग बचे, ये देखिएगा, इसको लाके फिर से समझा रहे हैं। कौन है बोलो, CHO को हम करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही गलती करके आओगे। तुम कौन हो, फॉर्मल्डिहाइड का CHO कौन है, फंक्शनल ग्रुप। जरा उससे पूछो कि तुम फंक्शनल ग्रुप हो, तुम्हारे पास अल्फा कार्बन है, जल्दी देखना, इधर ध्यान देखो, अल्फा, ये जब फंक्शनल ग्रुप है तो उससे जुड़ने वाला कोई कार्बन होता तो क्या कहलाता, अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या कहलाता, अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड ने कहा कि हमारे पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये क्या देखो बिना चश्मे का हाइड्रोजन दिखाई दे रहा। तो जब इससे जुड़ने वाला यहां देखो, ये अगर यहां से कोई जुड़ा होता, कौन बोलो, कार्बन, तो जब इससे जुड़ने वाला क्या नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये तुम्हारे उससे कहां जा रहा है, गायब। ये रिएक्शन नहीं शामिल होगा, किसमें बोलो, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में। अब अगला देखिए जरा, एक ये बच्चा, क्या नाम इसका, बेंजल, या इसको बताओ जरा आप लोग, इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो जरा बताओ। अब महसूस करो, हर कॉर्नर पे क्या बैठा रहता, C, और उससे एक एक क्या बैठा रहता, बोलो, हाइड्रोजन। जैसे यहां पे महसूस करो आपने उस H को हटाया होगा, CHO बैठाया होगा। अब ये कौन है, फंक्शनल ग्रुप है, FG है, यहां पे C होगा,
ये सी कौन हो गया बच्चों? अल्फा कार्बन। इसने कहा भाई हमारे पास अल्फा कार्बन, यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन क्या बोलो, एब्सेंट है। जब अल्फा कार्बन एब्सेंट है तो हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं है। इनसे ये कहें भैया हमारे पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है, इसका मतलब अल्फा कार्बन क्या बच्चों इसमें प्रेजेंट है लेकिन नो अल्फा क्या बोलो, हाइड्रोजन। और टॉपिक आज कहां चल रही है बोलो? अब शायद आप समझ चुके होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन के कारण कौन कौन से चीज इसमें रिएक्शन करेगा। बोलो, एक तो ये शामिल हो सकता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी 6 है। और कौन शामिल हो सकता है बोलो, जल्दी बोलो? CHO। कौन करेगा? CHO माने कौन सा? एस्टल डिहाइड रिएक्शन करेगा। और बोलो? डाई मिथाइल कीटोन। यही दो रिएक्शन करें जिसके दोनों के आगे हमने क्रॉस कर दे रहे, ये देखो, यानी ये दोनों एल्डिहाइड कट गए, दोनों एल्डिहाइड। 4 में से बताओ कौन कौन करेगा रिएक्शन? डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल कीटोन है, डाई मिथाइल कीटोन रिएक्शन करेगा बच्चों। और कौन करेगा बोलो? एस्टल्डिहाइड। तो हम एक एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन करने जा रहे हैं और उस रिएक्शन का नाम देखो क्या रहा, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। बोलो क्या आ रहा है? ये तो इतना समझा। अच्छा हाँ, अब ये बताओ, ये जो दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, सुनो, जो दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं कौन कौन, जल्दी बोलो? फॉर्मल्डिहाइड और बोलो बेंजल्डिहाइड। याद रखिएगा ये दोनों बहुत अच्छे रिएक्शन एक करेंगे जिसका नाम क्या होगा, किसी को याद है? तब वहां पे क्या आएगा, क्या हेडिंग बनेगी? ऐसे एल्डिहाइड को लाना है जिनके पास कार्बन नहीं बोलना है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वाइवा तक में क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कौन है वो? बोलो फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। वो कौन सा रिएक्शन करते हैं याद रखिएगा, काइनीजारो। किसी ने सुना अभी तक काइनीजारो रिएक्शन? नहीं सुना? ये दोनों करेंगे कौन सा रिएक्शन बोलो जल्दी? काइनीजारो। देखो डबल जेड तो नहीं है। एक एग्जामिनर आया था, एक बार पूछा काइनीजारो की स्पेलिंग क्या? ठीक है, तो काइनीजारो रिएक्शन, ये जब टॉपिक आएगी तो बात होगी। जरा इसमें आइए क्या लिखा है बोलो? एल्डोल कंडेंसेशन। जल्दी देखिए, थोड़ा इसको हम टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे जिससे आपको आगे समझने में, ठीक है। हम एस्टल्डिहाइड करेंगे ना, कहाँ एस्टल्डिहाइड? ये देखो एस्टल्डिहाइड, इसको कुछ डिजाइन बनाओ। ये कौन है जल्दी बोलो, कौन है? अरे CH3 CHO ही तो है। ये कौन है देखना जरा। ऊपर कंडीशन देखो क्या लिखा है, DIL। कंडीशन एरो के ऊपर देख लेना, डाइल्यूट NaOH, या सुना सोडियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, बस पेपर में ही आ जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। वो तुम्हें समझाने नहीं आएगा। इनके पास अल्फा, ध्यान दीजिएगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन कौन सी रिएक्शन करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। क्लियर? अब देखो, अब ये सब हम नौटंकी क्यों कर रहे हैं? बस तुम लोग के लिए इसलिए नौटंकी कर रहे हैं कि जो यहाँ प्रोडक्ट बने हमें यहाँ कोई तकलीफ ना हो। ध्यान दीजिएगा, एस्टल्डिहाइड है कि नहीं बताओ जरा। और ये क्या है जल्दी बोलो? वो भी वही चीज है, देखो CH3 CHO। इसका मतलब हम एस्टल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं? 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखिएगा जरा, ये HO के साथ जोड़ दो, जरा जोड़ दो, बोलो रिजल्ट आ रहा, CH3COH सिंगल हो जाएगा। ये सब ध्यान दो भाई। और ये C तुरंत किससे जुड़ जाएगा? CH2 CHO, बोलो CH2 CHO। यहां तक किसी कोई बच्चे को दिक्कत हो फिर से देख लो, H वहीं पड़ा है,
H किससे जुड़ गया, ऊपर से। अब ये सब समझो रहा, जैसे अभी किसी ने कहा ना डबल बॉन्ड, मान लो हम लगा दें डबल, आप बताओ कार्बन इस समय कितने जुड़ा दिखाई दे रहा है, और लगा दें 5 से बैलेंस ही हो जाए। जब वहां H जाके जुड़ा तो वहां पे ऑटो, ये सब चीजें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जरा नाम बताइए जरा इसका। अब देखो बड़ा अच्छा ट्रिक देखिए, CHO क्या कहते हो, एल्डिहाइड। एल्कोहल को क्या कहते हो, एल्कोहल, लेकिन उसमें जुड़ता क्या है, ऑल, एल्ड प्लस ऑल, एल्डोल, एल्डिहाइड और प्लस एल्कोहल, तो ये क्या नाम बन गया बोलो, एल्डोल। ऐसे टिक करके आप याद कर सकते हो। बाकी एक रास्ता और इसकी है, क्या बोलो, IU, इसे जल्दी बोलो IPC इसकी। अरे चलो 4 लिख दिए, बोलो 5 लिख दे, 4 को क्या कह दिए बोलो, बोलो आप लोग आगे। पहले ब्यूटेन हो गया, हल हो गया, अब बोलो, अब जहां गलती यही कर, यही सही करो, कुछ करेक्शन करो भाई, अभी पूरा सही नहीं हो पाया। 3 ऑल, कहां पढ़े थे आप लोग, जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हमने कहा था जो सीनियर होता है उसका सफिक्स फॉर्म लिखा जाता है, और जो जूनियर होता है उसका प्रीफिक्स फॉर्म। OH को सबको याद रहता है आल, तो आल क्या है, वो सफिक्स फॉर्म है, बट हियर OH इज द जूनियर। किससे जूनियर हो गया बोलो, एल्डिहाइड से, तो इसको जूनियर के रूप में OH का जूनियर में क्या बोला जाता है, जल्दी बोलो, हाइड्रोक्सी। यही गलती करके चले आओगे, तो इसकी IPC क्या हो गई, 3 हाइड्रोक्सी। एक आगे देखो जरा, हीट भी किया होगा, क्यों, इसको फिर क्या किया जा रहा है, हीट। जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 2 बातें देखिए, इधर OH, यहां से एक H ले लो, OH, और एक क्या ले लो, CH3, ये भी CH को थोड़ा सटा ले रहे हैं, ठीक है, CH ऐसे समझो, और यहां से OH गायब, और यहां से और क्या गायब हो रहा, अब एक यहां से कोई गायब हुआ, एक यहां से गायब हो गया, या तो 2 लोग आकर के जोड़ो, अदरवाइज दोनों के स्थान पे क्या ला दो, बॉन्ड, तो सिंगल था तो क्या, CH हो गया। आगे फिर क्या बचा, देखो जल्दी, CH। आगे आप समझ चुके होंगे क्या निकला है इसके दौरान, पानी। अब ये फाइनल प्रोडक्ट ध्यान देना, एल्डाल आएगा तो आप देख लीजिए CBSE में पूरा यहाँ तक लिख के आना। अब इसका एक ही नाम है, जल्दी IPC बोल सकते हो, बोलो, इसकी IPC तो आसान है, ब्यूट। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो कौन सी गिनती लिखी जाती है बोलो, छोटी वाली, तो ब्यूट 2 इन, लास्ट में ई नहीं लगा रहे क्योंकि अभी आगे कुछ और जोड़ना, 1 अल, इसका आंसर क्या हो गया बोलो, ब्यूट 2 इन 1। और तुम लोग बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे किसको बना सकते हो, जैसे आज हम क्या लिए बोलो, एस्टल्डिहाइड, वैसे तुम लोग बिल्कुल क्या पढ़ा सकते हो, कीटोन। बस यहाँ CH3 ऊपर बोलो, CO, यहाँ भी क्या लगा दो, CH3, क्या लगा दो, CH3। थैंक यू।